जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक समस्याएं भी रहेंगी। कभी तो समस्याएं हमें बदहवास कर देती हैं और कभी हम समस्याओं को सुलझा लेते हैं। समस्याओं को सुलझाने का भी हर व्यक्ति का अपना ही तरीका होता है। जहाँ एक तरफ कुछ व्यक्ति अपनी समस्याओं को इस प्रकार से सुलझाते हैं कि समस्या समाप्त हो जाती है, वहीं दूसरे प्रकार के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी समस्या का जब समाधान करने चलते हैं तो समस्या का समाधान तो छोड़िए, वो एक नई समस्या को जन्म देकर उसमें फंस जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए हर समस्या दूसरी समस्या को जन्म देने का कारण बन जाती है। एक तीसरे प्रकार के भी लोग होते हैं जो किसी भी समस्या को समस्या कहते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको हर समस्या किसी दूसरी समस्या का समाधान नज़र आता है। तात्पर्य ये हुआ कि उनके लिए जीवन में समाधान ही समाधान है, समस्या कुछ है ही नहीं। ऐसे लोग समस्या से खेलना जानते हैं और ऐसे लोगों को कोई भी दुखी कर सके यह संभव नहीं है। असल में समस्या समस्या नहीं है, समस्या वह व्यक्ति खुद है जो समस्या को समस्या समझकर उसे हल करने चलता है, उसका समाधान करने चलता है। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो आप ये बात भी समझ सकते हैं कि समस्या के समाधान को लेकर दो दृष्टिकोण अपनाया गया है। एक दृष्टिकोण भौतिकवादी है जिसको मटेरियलिस्टिक कहते हैं। दूसरा दृष्टिकोण अध्यात्मवादी है जिसको स्पिरिचुअल कहते हैं। भौतिकवादी दृष्टिकोण से समस्या का समाधान इस संसार में ही खोजा जाता है और अपने मन, बुद्धि और शरीर की क्षमता जैसी भी हमारे पास उपलब्ध है उसी को साधन बनाकर हम अपनी समस्या का समाधान करने निकल पड़ते हैं। लेकिन अध्यात्मवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति समस्या के समाधान के पहले स्वयं की पात्रता का संवर्धन करता है, विकास करता है। इसको आप एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। मान लीजिए 100 किलो का वजन उठाना है और उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। जो भौतिकवादी सोच का व्यक्ति होगा वह लीवर का इस्तेमाल करेगा या 4 अन्य व्यक्तियों को इकट्ठा करके उस वजन को एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित करने का प्रयास करेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होगा वह कुछ दिन कसरत करेगा, अपनी ताकत को बढ़ाएगा, सेहत को पुष्ट करेगा और फिर वज़न को खुद ही एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख देगा। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वज़न को उठाने और हटाने में थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन इसमें स्वतंत्रता बनी रहती है। लेकिन भौतिकवादी दृष्टिकोण से जब पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह हटाया जाता है तो व्यक्ति डंडे पर, समाज के सहयोग इत्यादि पर निर्भर होने के लिए बाध्य है। यद्यपि यह दृष्टांत जो मैं समझाना चाहता हूँ उसे पूरी तरह से समझाने में सक्षम नहीं है, फिर भी आप मोटी मोटा जो मैं कहना चाहता हूँ उसे समझ पाए होंगे। तो अध्यात्म व्यक्ति के रूपांतरण का खेल है और संसार व्यक्तित्व और जीवन में संग्रहित विषय वस्तु के रूपांतरण और संग्रहित करने का खेल है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन की समस्याओं का हल कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जीवन की समस्याओं का समाधान हर व्यक्ति जो करता है वह उस व्यक्ति के चेतना के स्तर के द्वारा निर्धारित होता है।
गिरी हुई चेतना का व्यक्ति जब भी किसी समस्या का समाधान करेगा तो भौतिक दृष्टि से ही करेगा, और इस दृष्टि से समाधान की गई समस्या समाप्त होने के बाद फिर दूसरी समस्या आ जाती है, और कई बार तो वह समस्या नई समस्या को जन्म दे देती है। इसका कुल कारण यह है कि व्यक्ति की चेतना जिस तल पे होगी उसी तल से वह अपनी बुद्धि, मन, सामर्थ्य और इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी समस्या का समाधान खोजेगा। लेकिन अगर किसी भौतिकवादी व्यक्ति से आप पूछें किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो वह कहेगा कि किसी समस्या का समाधान करने में व्यक्ति की बुद्धि, उसका सामर्थ्य, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर, उसका स्वास्थ्य, उसका समाज में प्रभुत्व इत्यादि उसकी समस्या का निस्तारण करने में भूमिका निभाता है। चेतना के तल की बात की ही नहीं जाती। हमारे सारी शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन सिस्टम में बुद्धि के विकास की बात है, स्मृति के विकास की बात है, स्वास्थ्य के विकास की बात है, धन दौलत, सामाजिक स्तर इत्यादि के विकास की बात है, लेकिन चेतना के स्तर की विकास कभी नहीं की जाती। जबकि व्यक्ति की चेतना ही निर्धारित करेगी कि व्यक्ति की बुद्धि, स्मृति, स्वास्थ्य और उसका चिंतन इत्यादि कैसा होगा। जब समस्या के समाधान के लिए हम बुद्धि, मन और बाहरी संसाधनों को उपयोग में लाते हैं तो यह तरीका गलत नहीं है, लेकिन यह अपनी समस्या के समाधान के लिए संपूर्णता से किया गया प्रयास नहीं है, क्योंकि इसमें चेतना के विकास का, चेतना के संवर्धन और उसके स्तर का ख्याल नहीं रखा गया।